बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए राइट ट्रायंगल whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है ABD, जिसकी दो साइड आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर AB है हमारे पास और BD साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अदर देन हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का देखा जाए ट्रायंगल ABD में तो हाइपोटेन्यूज AD हो गया। AD साइड आपको नहीं दी गई है, इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके दो अदर साइड बचती है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया हुआ है, AB को हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर और BD को हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। और इस राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व किया जा रहा है अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, यानी ये हाइपोटेन्यूज AD है, इस साइड के अलोंग इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, यानी तेज़ी से नचाया जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये आपके पास है, जिसमें ये साइड जो हो गई वो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर वाली साइड ये हो गई और 4 सेंटीमीटर वाली साइड यानी बेस ये हो गया। हाइपोटेन्यूज के अलोंग इसको, ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज, इसके अलोंग इसको रिवॉल्व किया जा रहा है तेज़ी से, तो इस तरह से ये रिवॉल्व हो रहा है। तो हाइपोटेन्यूज के अलोंग अगर हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो आपको दो कोनिकल शेप दिखाई पड़ेंगे। एक कोनिकल शेप बन रहा है ACB और दूसरा कोनिकल शेप बनेगा CDB। इनकी स्लैंट हाइट आपको मालूम है, CDB जो कोन बन रहा है इसकी स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है और ABC जो कोन बन रहा है इसकी स्लैंट हाइट आपको 3 सेंटीमीटर फिगर में दिख रही है। तो ये दोनों कोन यानी ABC ये जो छोटा कोन है और CBD ये जो बड़ा कोन है, इन दोनों कोन के वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो ये दो कोन आपको दिख रहे हैं जिनका कि बेस जो है BC है। BC बेस पे ये छोटा एक कोन बन रहा है और BC बेस पे ये एक बड़ा कोन बन रहा है इधर। जब आप इसको तेज़ी से रिवॉल्व करेंगे AD साइड के अलोंग तो इस तरह का एक कोनिकल शेप आपको दिखाई पड़ेगा। आपको एज्यूम करना है इस तरह से कि AD साइड के अलोंग जब इसको आप रिवॉल्व करेंगे तेज़ी से तो इस तरह का दो कोन आपको दिखाई पड़ेगा। बड़ा एक तो छोटा कोन होगा और दूसरा बड़ा कोन होगा। इन दोनों का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है और दोनों कोन का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। यानी अगर हम इस कोन की बात करें ABC, इस कोन की बात करें तो रेडियस हमें चाहिए, यानी या तो हमें OB पता हो ये डिस्टेंस या OC पता हो तो ये रेडियस हो जाएगा। OA हमें H यानी हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट, तो OA भी हमको हाइट के लिए हमको OA के फाइंड करना पड़ेगा। OA चाहिए और OB चाहिए, OB या OC दोनों ही रेडियस होंगे, तो या तो OB फाइंड कर लें या OC फाइंड करें हम। OA और OB अगर हम फाइंड करेंगे तब जाके हमें हाइट मिलेगी और इस कोन का रेडियस मिलेगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आ जाएं, इस कोन में हम आ जाएं बड़े वाले कोन में, तो हमें हाइट के लिए OD फाइंड करना होगा और यही रेडियस OB जो होगा इस कोन के लिए भी यूज़ होगा। तो रेडियस और हाइट यानी OA OD
हाइट हो गई, रेडियस OB, ये तीनों हमको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। हम सिमिलरिटी दिखाएंगे ट्रायंगल AOB में। ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल AOB और बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन दोनों में हम सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम रेडियस भी फाइंड करेंगे और हाइट भी फाइंड करेंगे इस कोन की। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कॉपी पेन के साथ आप बैठिए और इस ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके हम कैसे रेडियस और इस कोन का की हाइट हम फाइंड करते हैं, तो और फॉर्मूले का कैसे यूज़ करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABD, इस बड़े ट्रायंगल ABD में हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमको नहीं मालूम है, हमको ये दो साइड मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर और बेस 4 सेंटीमीटर है। AD साइड हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल ABD में। तो इन राइट ट्रायंगल ABD, AD स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। AD स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे 25 का, तो AD की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। नाउ रिवॉल्विंग ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल ABD को रिवॉल्व किया जा रहा है इसके हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग यानी AD साइड के अलॉन्ग इसको रिवॉल्व किया जा रहा है। तो रिवॉल्विंग ट्रायंगल ABD अराउंड हाइपोटेन्यूज वी गेट ए डबल कोन। एक कोन आपको मिल रहा है ABC और दूसरा कोन आपको मिल रहा है DBC। दो कोन आपको मिल रहे हैं, डबल कोन ABC एंड DBC। सिमिलरिटी हम दिखाएंगे इन ट्रायंगल AOB, ये O पे 90 डिग्री का है AOB, और ट्रायंगल ABD, AOB और ABD में हम सिमिलरिटी दिखाएंगे। AOB 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड है O पे, और ABD राइट एंगल्ड है पॉइंट B पे, यहाँ पे राइट एंगल है ये। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ABD, एंगल AOB इक्वल टू एंगल ABD। फिगर में अब देखिए AOB इक्वल टू ABD यानी दोनों 90 डिग्री के हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A ट्रायंगल AOB में और ABD में, ये एंगल जो A है ये कॉमन है दोनों के लिए, तो इसको हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, यानी ये कॉमन एंगल हो गया। तो एंगल सिमिलरिटी से आपने पढ़ा है कि दो ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल ABD बाई एंगल सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी, ये आप जानते हैं, पढ़े हैं आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में इनकी साइड्स के बीच में हम प्रोपोर्शनलिटी अब दिखाते हैं। ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल ABD के, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, यानी AB साइड को हम ले रहे हैं तो AB अपॉन AD इक्वल टू OB अपॉन ये लास्ट का OB अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे BD। तो OB सिमिलरिटी अगर प्रॉपर ढंग से नहीं लिखी जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने सबसे पहले लिखा AB अपॉन AD इक्वल होगा OB अपॉन BD इक्वल होगा AO अपॉन AB। सिमिलरिटी हो गई है। अब इस सिमिलरिटी का हम यूज़ करेंगे। एक बार AB अपॉन AD को हम रिलेट करेंगे OB अपॉन BD से, दूसरी बार हम रिलेट करेंगे AB अपॉन AD को OA अपॉन AB से।
तो ए बी अपॉन ए डी को सबसे पहले हम रिलेट कर रहे हैं ओ बी अपॉन बी डी से, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी डी। क्वेश्चन में आप देखिए ए बी अपॉन ए डी क्या है। ए बी आपके पास है 3 सेंटीमीटर और ए डी ये साइड अभी आपने हाइपोटेन्यूज निकाला 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो ए बी अपॉन ए डी यानी 3/5 इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन बी डी। ओ बी अपॉन बी डी, तो ओ बी आपको फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू ओ बी, 5 ओ बी इक्वल टू 3 बी डी। बी डी आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो ओ बी अपॉन बी डी, यहाँ पर आप चाहें तो बी डी की वैल्यू डाल दीजिए। 3 अपॉन ए बी अपॉन ए डी आपने लिखा 3/5 ओ बी अपॉन बी डी। तो ओ बी अपॉन और बी डी साइड आपके पास है 4 सेंटीमीटर। बी डी को आप देखिए यहाँ, बी डी की वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ ओ बी अपॉन बी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर डाल दीजिए। अब ओ बी आपको फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 ओ बी इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, देन ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 5, यानी 3 4 ज़ा 12 आएगा आपके पास। 3 4 ज़ा 12 और नीचे 5, यानी ओ बी की वैल्यू आपको मिल गई, रेडियस आपको मिल गया। ओ बी की वैल्यू आ गई 12/5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब आप इसको रिलेट करेंगे एक बार ए बी अपॉन ए डी को ओ ए अपॉन ए बी से, तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो हाइट के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू, दूसरा रिलेशन हमने दिखा दिया ओ ए अपॉन ए बी। ए बी अपॉन ए डी 3/5, ओ ए अपॉन ए बी की वैल्यू आपको गिवन है। ए बी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर डाल दिया। यहाँ से ओ ए जो है, ओ ए हाइट है। यहाँ पे आप ओ बी फाइंड कर चुके, रेडियस फाइंड कर चुके, ओ ए की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो 5 ओ ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3, ओ ए इक्वल टू 5 चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो 9, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9/5 सेंटीमीटर। तो आपने ओ ए फाइंड कर लिया, हाइट फाइंड कर लिया, और इस रिलेशन से आपने ओ बी फाइंड कर लिया था जो कि रेडियस है 12/5 सेंटीमीटर। तो आपको छोटे वाले कोण की हाइट भी मिल गई और छोटे वाले कोण का आपको रेडियस भी मिल गया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की सहायता से। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ ए डी की वैल्यू देखिए, तो ए डी की वैल्यू जो है वो ओ ए प्लस ओ डी के इक्वल है। तो ए डी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी। तो आपके पास ए डी फाइंड किया था आपने, हाइपोटेन्यूज है, ए डी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी, हाइपोटेन्यूज आपने पाइथागोरस से फाइंड किया था। ओ ए आपके पास आया था 9/5 सेंटीमीटर, 9/5, और ओ डी आपको नहीं पता है अभी, ये पोर्शन आपको ओ डी अभी नहीं पता है, तो ओ डी को ओ डी ही रहने देते हैं। ओ डी हमें फाइंड करना है, तो ओ डी इक्वल टू हो जाएगा, अब इस वाले कोण में हम ओ बी चूँकि फाइंड कर चुके हैं, तो इस वाले बड़े वाले कोण का भी ये रेडियस यही है। तो बड़े वाले कोण का रेडियस तो फाइंड हो चुका है ओ बी,
हमको ओडी हाइट नहीं पता थी, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो हाइट भी चाहिए हमको। तो अब हम ओडी कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो ओडी हमने दिखाया कि AD इक्वल टू OA प्लस OD। OA की वैल्यू हमारे पास थी 9/5 और टोटल AD हमको मालूम था 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं AD इक्वल टू OA प्लस OD। 5 यहाँ रख दिया AD की जगह पे, OA की जगह पे 9/5 रख दिया प्लस OD। अब OD अगर फाइंड करना है तो इस 9/5 को हम इधर भेजेंगे जो कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो OD इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 9/5, यानी OD इक्वल टू हो जाएगा 16। 5 5 जा 25, 25 माइनस 9 16, यानी OD इक्वल टू आ जाएगा 16/5 सेंटीमीटर। तो ये 3 रिलेशन आपके पास आ गए। पहला रिलेशन आपके पास आया था 12/5 सेंटीमीटर OB। इसको हम नंबर 1 एक रिलेशन ये आया था OB जो कि रेडियस बनेगा। OB इक्वल टू 12/5 सेंटीमीटर। OA आपने हाइट निकाल दिया 9/5 सेंटीमीटर, इसको हमने 2 नंबर दे दिया। और OD आपके पास आ गया जो बड़े वाले कोन का हाइट है, OD इक्वल टू 16/5 सेंटीमीटर आ गया। ये इसको हमने रिलेशन, इस इक्वेशन को हमने नंबर 3 दे दिया। अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, उससे फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को कोन का हम एक साथ वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन ABC, ये कोन ABC, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन BDC, बड़ा वाला कोन, दोनों को वॉल्यूम निकालते हैं एक साथ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ABC प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन BDC, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। OB यहाँ पे रेडियस है, छोटे वाले कोन के लिए OA हाइट है, तो 1/3 पाई OB स्क्वायर इंटू OA हाइट हो गई, प्लस बड़े वाले कोन में आ जाते हैं तो 1/3 पाई, इसका भी रेडियस OB स्क्वायर होगा, पाई r स्क्वायर, और बड़े वाले कोन की हाइट हो जाएगी OD। यहाँ फिगर से देखिए OD हाइट है बड़े वाले कोन की, 1/3 पाई OB स्क्वायर इंटू OD हो गया। 1/3 OB की वैल्यू अभी आपने रिलेशन 1 जो आपने निकाला था, OB की वैल्यू आपने 12/5 सेंटीमीटर निकाला था रेडियस। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, OA भी आपके पास है, OB भी आपके पास है, तो 12/5 का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया, इंटू OA हाइट हो गई, तो OA आपने 9/5 सेंटीमीटर, जो रिलेशन 2 आपके पास है 9/5। सेकेंड वाले बड़े वाले कोन में आ जाते हैं तो 1/3 पाई, इसका भी रेडियस 12/5 यानी OB स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर इंटू OD आपने थर्ड रिलेशन निकाला था, OD इक्वल टू 16/5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1/3 पाई और 12/5 का स्क्वायर जो है ये कॉमन है, तो 1/3 पाई 12/5 का स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया। तो इधर ब्रैकेट में बचा आपके पास, यहाँ बचा 9/5 और यहाँ इतना पोर्शन तो कॉमन हो गया, 16/5 आपके पास बचा दूसरे ब्रैकेट में। अगले स्टेप में 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर यानी 12/5 का स्क्वायर, तो 2 टाइम 12/5 इंटू 12/5, और इसको जब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो इसका LCM आएगा 5 और 16 प्लस 9 ऐड हो जाएगा 25/5 यहाँ पे आएगा। तो कट कर देते हैं, क्या क्या कट होता है हमारे पास। तो 3 4 जा 12 ये कट हो जाएगा, और 5 5 जा 25, ये दोनों 5 मिलके इस 25 को कट कर देंगे। तो ऊपर आपके पास बचा 22, 4 और 12, यानी 22 इंटू 4 इंटू 12 ऊपर आपके पास बचा हुआ है, और नीचे आपके पास बचा हुआ है 7 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है, तो 7 इंटू 5 आपके पास आएगा 22, और 4 और 12 इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1056। नीचे 7 5 जा 35, और 1056
को जब हम डिवाइड करेंगे, ये सेंटीमीटर, चूँकि वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू, यानी अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर दें या तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 1056 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 30 होल एंड 6/35 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, वॉल्यूम आपने निकाल लिया। वॉल्यूम के बाद आपको टोटल सरफेस एरिया आप निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL होता है, उससे हम निकालेंगे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन इक्वल टू हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन BDC, दो कोन है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL होता है। पाई रेडियस की वैल्यू दोनों कोन के लिए OB है। स्लैंट हाइट AB है, AB देखिए स्लैंट हाइट है यहाँ पे। इस कोन, छोटे वाले कोन के लिए स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले कोन के लिए स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है। ये स्लैंट हाइट हो जाएगी, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, दोनों स्लैंट हाइट है। ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट है। तो यहाँ हमने पाई इंटू R OB इंटू स्लैंट हाइट AB। सिमिलरली बड़े वाले कोन के लिए पाई इंटू R OB इंटू BD, स्लैंट हाइट हो गई। पाई इंटू OB जो है वो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन हमने ले लिया। इस ब्रैकेट में बचा दूसरे ब्रैकेट में AB बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा BD, AB प्लस BD। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू OB की वैल्यू आप निकाले हैं पहले रिलेशन में 12/5। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर प्लस BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यानी 22/7 इंटू 12/5 इंटू 7। तो ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 22 इंटू 12/5 आएगा आपके पास। तो 22 और इंटू 12 जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 264/5 आएगा, इक्वल टू, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप फाइनल आंसर लिख लीजिए। फाइनल आंसर इसका हो गया वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इक्वल टू 30 एंड 6/35 सेंटीमीटर क्यूब, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन हो गया 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।